आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम मैथ के सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सवाल, जो कि पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन ईच ऑफ द इक्वेशन, यानी सरलीकरण। देख जो कि दिए हुए व्यंजक है उनको सरलीकरण करना है। पहला क्वेश्चन है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी सरलीकरण करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि दोनों में प्लस प्लस का साइन, यदि माइनस और प्लस रहता है तो इसलिए एक फार्मूला काम कर जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये दोनों प्लस है तो इसके लिए सिंपल तरीका है, पहले पद और पहले पद से गुणा कर देंगे। पहले कोष्टक के पहले अंक से दूसरे कोष्टक के पहले अंक, 2 का पहला पढ़ेंगे 3 बार, या इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 प्लस 2 गुणे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। तो अब इसे गुणा करें, सिंपल सा दिख रहा होगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यह हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अब इसे देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 6 ये अंडर रूट से बाहर है, और ये दोनों जो अंडर रूट में है दोनों अंक समान नहीं है। तो ये हो सकता है, इसको वैसे ही लिखेंगे 3 करणी में 2, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। यही इसका आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है जबकि इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ आप ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में आप देख रहे होंगे, तो इसे लिखा जा सकता है जब ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, इसको हम लोग लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा जा सकता है कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 3, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 6। अगला इसका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे भी लिखा जा सकता है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू
प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यह हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10 प्लस 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 2। इसी का अगला क्वेश्चन है जो कि यह है क्वेश्चन नंबर 4 इसका कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में दिया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो जब आपको a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में दिखे तो इसका फार्मूला पीछे बताया भी गया है, इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जब अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 फर्स्ट ब्रैकेट में है और सेकेंड ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जब किसी अंडर रूट संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट। जब समान संख्याएं होती है तो केवल एक संख्या को लिखते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस वैसे ही अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो हो जाएगा केवल 2। अब दोनों में से घटाया जाए तो यहाँ हो जाएगा 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। सिंप्लीफिकेशन किया जाए जब करणी की संख्याएं समान हो तो जब गुणा करते हैं तो केवल करणी हट जाती है, संख्या को लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे। जैसे रिप्रेजेंट करना है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले इस प्रकार के जब क्वेश्चन होंगे तो उसमें एक संख्या रेखा खींची जाए जितना दिया है उतने का लगभग एक संख्या रेखा हम खींचेंगे 9.3। संख्या रेखा खींचने के बाद उसमें दो बिंदु लेंगे, इसका नाम रख दिया जाता है ए और बी। ए और बी दो बिंदु लेंगे और बी को केंद्र मानकर एक लंब खींचेंगे। बी बिंदु पर एक लंब खींचा और उसी लंब के अकॉर्डिंग एक चाप लगाएंगे 90 डिग्री पे, तो कहीं ऐसे इस तरीके से ये काटेगा। उसके बाद AB को आगे तक बढ़ाया जाएगा। AB को आगे तक बढ़ाया गया तो यानी C बिंदु तक यहां से यहां की दूरी 1 मात्रक होगी। एक मात्रक उसको आगे तक बढ़ाया जाएगा। बी को ही केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का
चाप को न तो घटाया जाए न तो बढ़ाया जाए, इसी त्रिज्या के अकॉर्डिंग एक फिर चाप लगाया जाए, इस प्रकार से कहीं काटेगा तो कटान बिंदु तो यहाँ से जब मिलाया जाएगा, अब यह मान लीजिए कि इसको ओ पे या इसको डी कह लीजिए और ओ ए को मिला दिया जाए, तो जो ये दूरी आपकी बनेगी अंडर रूट 9.3 होगी। इस प्रकार की रचना इसमें करनी होती है। एक अर्धवृत्त बनाकर अर्धवृत्त के अनुसार उसे बांटना होता है। जो एक इकाई की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी एक इकाई होगी, और ये दूरी जो बेस है वह आपको बताया गया 8.3 को, इसलिए कि एक पॉइंट इधर है, तो इस प्रकार से यानी किसी भी करणी वाली संख्याओं को दशमलव संख्या यदि करणी में दिया है तो उनका निरूपण करना है, तो इस तरह से संरचना करना होता है। आते हैं इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि यह क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दिया है इसका, तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि सी, और यह दिया है कि मान लीजिए कि सी और उनके व्यास यानी डी, व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ये क्वेश्चन है, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय जैसे दिया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का आपने फार्मूला सुना कि 2 पाई आर होता है। तो हम जानते हैं कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और हम जानते हैं कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल
सदैव शून्य या अपरिमेय सदैव शून्य होता है। अर्थात कहा जाए कि जब किसी भी संख्या में शून्य से भाग किया जाए या गुणा किया जाए तो आपने देखा होगा कि सदैव शून्य ही आता है। उसी प्रकार से इसमें कोई अंतर विरोध नहीं होगा, इसका कोई दूसरा लॉजिक भी नहीं है, अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि सी या डी अपरिमेय है। इसलिए क्योंकि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात कह सकते हैं पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है। ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि तो ये उसकी त्रिज्या को सी से इंडिकेट कर रहा है और उसके व्यास को डी से इंडिकेट कर रहा है। तो सी और डी दोनों का कोई वैल्यू तो है नहीं, जो काल्पनिक है, यानी इनकी कल्पना नहीं की जाती क्योंकि ये परिमेय हो सकते हैं। लेकिन पाई, यदि पाई को देखा जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान यदि कहे तो वह एक परिमेय संख्या हो, इसलिए यह सी अपॉन डी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलते हैं इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स और वाई के मान बताइए। निम्नलिखित में एक्स और वाई के मान के लिए हल कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो कि दिया है कि अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट 3। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले जो ये जो संख्या दिया हुआ है अंडर रूट 3 माइनस 1 और अपान में दिया अंडर रूट 3 प्लस 1, इसका परिमेयकरण करेंगे सबसे पहले इसका परिमेयकरण किया जाए तो अंडर रूट 3 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 प्लस 1 इसका परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर
तो हर का परिमेकरण जब किया जाता है, दो संख्याएं दिया हो तो देखा जाए कि हर में चिन्ह क्या है, उस चिन्ह का विपरीत चिन्ह लेकर उसी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। तो यहाँ होगा कि अंडर रूट 3 माइनस 1 अपान में अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अपान में 3 प्लस 3 माइनस 1। अब इन दोनों का गुणा किया जाए तो नीचे आप देख रहे हो कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो अंश का अंश में तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, अंडर रूट 3 से माइनस 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ हो जाएगा फिर माइनस 1 से अंडर रूट 3 में करेंगे तो फिर आएगा माइनस अंडर रूट 3, माइनस 1 से माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। नीचे यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे इसे जब बढ़ाया जाए तो होगा, और इसे जब ऐड किया जाएगा तो 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान में होगा 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया जाए तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 ही होगा। ये हो जाएंगे 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 बटा में होगा 2। अब यहाँ से यदि इसमें से कॉमन कर दिया जाए 2 तो यहाँ बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपान में 2, तो इस 2 से इस 2 को काटेंगे हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखा जाए कि x प्लस वाई अंडर रूट 3 दिया है, तो x प्लस वाई का मान यानी x के मान के लिए तो इसमें जो पहला वैल्यू होगा तो x का वैल्यू होगा तो x बराबर हो गया 2, y का मान निकालना है तो यहाँ लिखा गया y बराबर y को लिखा गया है कि y अंडर रूट 3 y इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ देखेंगे तो y अब y का वैल्यू है यहाँ अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए गुणा किया जाए तो हो जाएगा -3, तो y बराबर हो जाएगा -3। और यहाँ से यदि देखा जाए तो निकलेगा x प्लस y को देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, तो यदि x का वैल्यू तो 2 निकला हुआ y का निकालना होगा तो हो जाएगा y बराबर यहां से आएगा आपका -3 प्लस 2 यानी -1, तो x का मान आपका होगा 2 और y का मान हो जाएगा -1। x और y के मान के लिए हमको निकालना था, तो जब ऐसे दिए हो व्यंजक और उनको सरलीकरण करना है तो उनके परिमेकरण करने के बाद ही उनका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी का कि 5 प्लस अंडर रूट 6 5 प्लस अंडर रूट 6 अपान में 5 माइनस अंडर रूट 6
बराबर एक्स प्लस वाई अंडर रूट 6। ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से परिमेकरण करने के बाद निकाला गया एक्स और वाई का वैल्यू, उसी प्रकार से इसको भी हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही हल किया जाता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। मैथ के कुछ क्वेश्चन इसमें अभी बाकी हैं, तो अगले दिन इन क्वेश्चन को बताया जाए।